गुड इवनिंग साथियों। हम आ गए हैं। स्वागत है आपका इस विश्वास के साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने आज ही बैच परचेज किया है। कितनी बेहतरीन स्पेलिंग लिखी है बेटा। अगर कोई भी अंग्रेज अगर इस स्पेलिंग को देख लेगा तो आत्मा और हत्या दोनों कर जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास तो आपको समझ में आएगी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक आध क्लास बाद एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट होगा, वहां आपको समझ में आया होगा। बहुत खुश लग रहे हो सर आप। कौन सी थी आज जो मैंने नहीं जो पोस्ट किया है, यहाँ कंपाउंड चल रहा है। तेरे वादे पे हमने एतवार कर लिया। छठवा टाइप चल रहा है, तू तो पहले छठ। हाँ, वो हटा दिया फाइल। इसको नीचे करके मिनिमाइज करके उसको और हटा दे, त्रिकोणमिति वाली। तुम लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी फाइल बना देते हो जिससे वो सिस्टम है वो पूरा हैंग हो जाता है। बस हो गया। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा भैया, ये बता दो, बच्चा पूछ रहा है। मैं कैसे बता दूं? तुझे कितना चाहे और हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। देखिए भैया, क्वेश्चन हमारे कितने हो गए थे? 40 तक पहुंच गए थे क्या? पता नहीं है। 24 के गुणनखंडों की संख्या पूछिए। तो साथियों, मैंने कल आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। मेंसुरेशन कब पढ़ाएंगे बेटा? जिसको जितनी जल्दी है वो चुपचाप मेंसुरेशन पढ़ा के रखा हुआ है, उसको परचेज कर लें। जिसको बहुत जल्दीबाजी है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जब जिसका नंबर आएगा जिस चैप्टर का, वही पढ़ाऊंगा। तो अब ऐप पर सारी चीजें रिकॉर्डेड अवेलेबल है। जिनको जितनी ज्यादा जल्दी हो वो वहां से पढ़ सकता है। तो साथियों देखिए, देखिए मेरे भाई, मैंने कल आपको बताया था फैक्टर्स। मैंने कल आपको बताया था फैक्टर्स और बताया था मल्टीपल्स। कल मैंने आपको फैक्टर्स और बताया था मल्टीपल्स। ये फैक्टर्स हो गया और ये मल्टीपल हो गया भाई मेरे। मैंने कहा था कि अगर ये 12 है तो इनके फैक्टर की संख्या क्या हो सकती है? एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं और 12। ये इसके फैक्टर्स हैं। यानी अपने फैक्टरों से कोई भी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होती है। अगर मैं कहूं 12 के मल्टीपल क्या होंगे मेरे भाई, तो 12 का मल्टीपल 12 होता है, 24 होता है, 36 होता है, 72 होता है, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे होंगे। 12, 36, 48, 72, 60 जो भी होंगे वो होंगे। यानी कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड करती है। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड करती है। कोई भी संख्या अपने फैक्टरों से कंप्लीटली डिवाइड होती है। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड करती है और अपने फैक्टरों से कंप्लीटली डिवाइड होती है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। देखिए, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स की। ये जो फॉर्मेशन पढ़ाया उसकी पीडीएफ डाली नहीं है आपने?
जो फॉर्मेशन के जो 13 क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसकी पीडीएफ डाल दो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर की। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए भाई, आज हम बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। किसी भी नंबर के फैक्टर कितने होंगे, इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे इस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, देखिए यह देखें, मैंने आपसे कहा जैसे 12 है तो 12 के फैक्टरों की संख्या हम कैसे देखते हैं। 1 गुना 12 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हो गए भैया, तो 1, 2, 3, 4, 6 और ये हो गया 12। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको लिख सकते हैं 6। ये तरीका है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। एक दूसरा तरीका है हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर बताने का। ये 6 आ गए, कितने आ गए नंबर ऑफ फैक्टर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 आ गए। एक दूसरा तरीका है कि 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। तो 12 के अगर मुझे फैक्टर देखना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12, तो भाई ये कितनी घात है, आपने कहा ये 2 है तो 2 प्लस 1 कर दिया, और यहां कितना है, ये 1 है तो 1 प्लस 1 कर दिया। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 3 दूने 6। कितने आएंगे, 3 दूने 6। ये फैक्टर करने का तरीका होता है। बेटा पीडीएफ डल गई है, पीडीएफ डल चुकी है। यानी ये लिखा हुआ है कोई नंबर, और अगर इस नंबर को मैं a इंटू बी इंटू सी और टू दी पावर x y z, जहां वेयर, जहां वेयर a कॉमा बी कॉमा सी आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम, सॉरी को प्राइम नहीं, आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स। यानी जहां ए बी सी, जहां ए बी, ए कॉमा बी और सी, जहां ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वह संख्या खुद। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वह संख्या खुद और एक 1। तो अगर किसी संख्या के हमने फैक्टर कुछ इस तरीके से किए, ऐसे जहां ए बी सी, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन बराबर आएगा, ये कितना है, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1 और वाई प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कोई संख्या है, अगर इसके फैक्टरों की, ये क्या है कि इसको प्राइम फैक्टरों के रूप में तोड़ दिया, तो ये भी प्राइम है ए, ये भी प्राइम है बी और ये भी प्राइम है सी, तो इसकी पावर में 1, इसकी पावर में 1 और इसकी पावर में 1 करके जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये लिखा हुआ है 12, और 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी आपने 12 का फैक्टर कर दिया, तो आप यहां कर सकते थे
कुछ ऐसे भी महान व्यक्तित्व होंगे ये 12 के फैक्टर करना नहीं जानते होंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये यानी 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी ये 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। तो मेरे साथियों, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ फैक्टर, तो मैंने आपसे कहा कि इसकी पावर कितनी है, तो आपने कहा 2 की घात 2 है तो 2 और प्लस 1। यहां पावर कितनी है, तो ये 1 प्लस 1। इस तरीके से फैक्टरों की संख्या आएगी 3 दूने 6, यानी 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 12 के गुणनखंडों की संख्या आएगी 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या आएगी कितनी, 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या आएगी हमारे पास कितनी, 6। देखिए 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, इतनी। मेरे भाई, अगर मैंने कहा मेरे पास एक संख्या है 30, तो अगर 30 संख्या लिखी है तो ये आएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1 और ये लिखा हुआ है 5 की घात 1। आप देखेंगे 30 के फैक्टर कैसे करेंगे, तो पहले आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो 30 के जो फैक्टर आएंगे 2 गुना 3 और गुना 5। आप जानते हैं 2, 3 और 5 कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। 2, 3 और 5 प्राइम नंबर हैं, तो आपने कहा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे मेरे साथी, तो आपने कहा 1 प्लस 1, आपने कहा 1 प्लस 2 और आपने कहा 1 प्लस ये, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितने आ जाएंगे ये 8। यानी 30 के फैक्टरों की संख्या क्या आएगी, 8। आप वैसे देख ले डायरेक्ट देसी तरीके से, तो आपने कहा 1 गुना 30, आपने कहा 2 गुना 15, आपने कहा 3 गुना 10, 4 से गुना नहीं है तो 5 गुना 6, तो ये 8 हो गई। 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से देखेंगे तो इन चीजों को हम डायरेक्ट इस तरीके से कर लेते हैं। इन चीजों को हम डायरेक्ट किस तरीके से कर लेंगे मेरे भाई, यानी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। ठीक है मेरे भाई, यानी 1 में 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या आ गई हमारे पास। ये हमारे पास फैक्टरों की संख्या आ गई। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके लिए कि ये लिखा हुआ हमारे पास 72 लिखा हुआ है, या मैंने लिखा है ये लिखा हुआ है 120। 120 के फैक्टरों की संख्या बताओ, तो मेरे साथियों ये लिखा हुआ है 120। इसके फैक्टर देखेंगे तो 2 आएगा तो 60, फिर 2 आएगा तो 30, फिर 2 आएगा तो हमारे पास 15, फिर 3 आएगा तो 5, फिर आ जाएगा 5 तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा इतना इतना और ये इतना। तो इसको मैं कह सकता हूं ये आ गया 2 की घात 3, 3 की घात 1 और ये आ जाएगा 5 की घात 1। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी इसके 120 के कितने फैक्टर होंगे, तो आपने कहा यहां 3 है तो 3 प्लस 1 कर दो, यहां अगर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दो, यहां 1 है तो 1 प्लस 1 कर दो। आपको मैंने बताया था, यहां देख लो, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था x घात है तो x में 1 जोड़ दो, y घात है तो y में 1 जोड़ दो, z घात है तो z में 1 जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 4 गुना 2 और गुना 2, तो फैक्टरों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो फैक्टरों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 16। फैक्टरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आशा है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। बात यहां आ जाती है कि ये फैक्टर हम जल्दी से कैसे करें। मेरे साथी, अब हमारे पास ये बात है कि हम फैक्टरों को जल्दी से कैसे करें। 120 है, 120 को मैं लिख सकता हूं 12 गुना 10, और इसका मतलब होता है 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1, और 10 का मतलब होता है ये। तो भाई इसको और इसको जोड़ देंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की घात 1 5 की घात 1। इस तरीके से हम फैक्टरों को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तरीका तो जो मैंने इससे पहले बताया आपको वो था ही, लेकिन हम इस तरीके से भी फैक्टरों को जल्दी से कर सकते हैं। मेरे साथियों,
अगला क्वेश्चन मैंने क्या बताया है, मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 720, इसके फैक्टरों की संख्या बताओ। 720 के फैक्टर्स बताने हैं। तो 720 के फैक्टर बताने हैं भाई साहब कि 720 के कितने फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले 720 के फैक्टर करे मैंने, तो 720 के फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, ये आएगा 360, फिर आएगा ये 180, फिर आएगा ये 90, फिर आएगा ये 45, फिर आएगा ये 3 यानी 15, फिर आएगा ये 5 और फिर आ जाएगा ये 1। इस तरीके से ये कितने बार आया है, तो आपने कहा ये 2 की घात 4 हो गया, और ये 3 की घात 2 हो गया, और ये 5 की घात 1 हो गया। तो आपने कहा नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टरों की संख्या अगर मैं देखूंगा भाई मेरे, तो 4 प्लस 1, आपने कहा 2 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1, तो साथियों ये आ जाएगा हमारे पास 5 गुना 3 गुना 2, यानी फैक्टरों की संख्या की 15, 15 दूने 30, यानी 720 में फैक्टरों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 720 में फैक्टरों की संख्या आ जाएगी 30। 720 में फैक्टरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30। 720 में फैक्टरों की संख्या आ जाएगी 30। ठीक है, 720 में फैक्टरों की संख्या आएगी 30। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करने हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। मैंने कहा 1800 दे दिया है आपको, इसमें कितने फैक्टर होंगे, 2400 दे दिया है, इसमें कितने फैक्टर होंगे, 3600 दे दिया है, इसमें कितने फैक्टर होंगे। चलो बताइए जल्दी से, आपको कुछ समय दिया जाता है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताने हैं कि इनमें कितने कितने फैक्टर्स होंगे। चलिए करिए जल्दी से। जल्दी से करें। जल्दी से बताइए। और जो बच्चे कह रहे थे कि पीडीएफ नहीं डली है फॉर्मेशन की बेटा, तो मुझे अभी बताया गया है कि फॉर्मेशन की पीडीएफ डाल दिए। ठीक है, देखिए मेरे भाई, मैं एक एक करके बता देता हूं। आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। जैसे पहले 1800 है, इसको बता देता हूं मैं 1800 को। देखिए भाई, 1800 को लिखने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए, ये लिखा हुआ 18 और ये लिखा हुआ है 100। 18 का मतलब होता है 3 दूने 9 दूने 18। 100 का मतलब होता है 2 की घात 2 4 और 5 की घात 2 इतना, यानी कुल मिलाकर ये हो गया। तो मेरे भाई 1800 के जो फैक्टर आ जाएंगे वो कितने आएंगे, तो आपने कहा ये आ जाएगा 3 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ये आ जाएगा भाई मेरे 1800 के फैक्टर। जिसको नहीं आता है वो भैया चुपचाप ऐसे करेगा, ऐसे। ये आ जाएगा तो कितना आएगा, 900। 900 का आधा करेंगे तो फिर 450। 450 का आधा करेंगे तो 225। 225 से फिर 3 से काटेंगे तो 75। 75 को फिर 3 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 25। 25 को 5 से काटेंगे तो 5। 5 को फिर 5 से काट दिया तो 1।
तो ये 3 बार 2 आया है, 3 और ये 3। लेकिन जो बच्चे थोड़े से भी समझदार हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने कहा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपने कहा कितनी घात है 3, तो 3 और 1 4। फिर आपने कहा 2 + 1 और ये आएगा 2 + 1। इस तरीके से मैंने देखा 4 गुना 3 गुना 3 तो 9 गुना 4 36। यानी बहुत सारे बच्चों ने 36 दिया था, ठीक है ना, अंगद ने दिया था, लेकिन सुमन इंदौलिया ने 27 दिया था, नहीं दिया, गलत था। देखिए 1800 के बाद कौन सा था, 2400 था। 1800 के बाद 2400 था मेरे भाई। तो मैं 2400 को देख लेता हूं, ये लिखा हुआ है 2400। फैक्टर में करने की दो व्यवस्थाएं बताता हूं। एक तो 2400 के फैक्टर करने का ये तरीका होता है कि 2400 को सीधे सीधे फैक्टर करते जाओ आप। 2 यानी 12, फिर आ यानी 6, फिर यानी 3, फिर यानी 150, फिर यानी 75, फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से तो कितना आएगा 1। एक तरीका ये है। तो यहां 2 कितने आ गए भैया, तो 2 की घात 5 आ गए। तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 5, 3 की घात 1 और 5 की घात 2। ये आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे तो ये 5 है तो 5 + 1, ये 1 है तो 1 + 1, ये 2 है तो 2 + 1 मेरे भाई। तो ये 6 दूने 12 गुना 3, तो ये भी कितना आएगा 36। ये भी मुझे लग रहा है 36, इससे पहले भी 36 ही था। ये लो, ये भी 36 था, 9 गुना 4 36, और ये भी 6 दूने 12, 12 गुना 3 36, तो ये भी 36 है। 2400 वाले का भी 36 ही आया है। भाई अगर 2400 के डायरेक्ट फैक्टर करनी है मुझे, तो मैं देख सकता हूं ये कितना है, 8 गुना 3 24, और ये होता है 25 गुना 4, यानी 2 की घात 5 वो रहा, और ये 3 की घात 1, 5 की घात 2। तो जो बच्चे थोड़े से समझदार हो जाए वो फैक्टर को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अब बात करते हैं 3600 की। 3600 को किस तरीके से करें। तो भैया 3600 के फैक्टर करने का मैंने फैसला किया। 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर आएगा 450, फिर आएगा 225, फिर आएगा 3 से 75, फिर आएगा 3 से हमारे पास कितना 25, फिर 5, फिर 1, यानी ये कितना आएगा 4, 2 और 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2 गुना 2 5 की घात 2। मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर पे जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 3 और ये 3। तो भाई इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 5 गुना 3 गुना 3 और 9 गुना 5 45। तो यानी यहां आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएंगे 45। ठीक है, चलिए इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना। ये मैंने आपको फैक्टरों के बारे में बता दिया, फैक्टरों की संख्या। अब है नंबर ऑफ
इवन फैक्टर्स, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, जैसे भाई मेरे आप देखेंगे, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेना। जैसे मैंने कहा था 12 के फैक्टर क्या होते हैं भाई मेरे, 1, 2, 3, 4, 6 और ये 12, ये 12 के फैक्टर हैं। यानी ये संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनफल के रूप में 12 को लिखा लिखा जा सकता है। तो भाई मैंने कहा कि ये हमारे पास इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, यानी इतने सारे इवन हैं। तो आपने कहा इवन फैक्टर कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, और ये कैसे कहलाते हैं, ये तो ये कहलाते हैं ऑड। मेरे भाई ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑड, और बाकी क्या कहलाते हैं, ये 1 और ये 3 ये ऑड है, बाकी बचे हुए क्या है, इवन है। तो अब हम बात करेंगे इवन फैक्टर्स की संख्या। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो भाई मेरे नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर मैं 12 के ही देखूं, मैंने 12 के ही इवन फैक्टरों की संख्या देखी, तो मैंने ये लिख दिया 12, और ये इसके फैक्टर लिख दिए क्या, 1, 2, 3, 4, 6 और ये 12। ये हमारे पास क्या है, तो मेरे साथियों ये हमारे पास ऑड है, ये हमारे पास ऑड है। बाकी सभी के सभी कैसे हैं, तो ये सारे के साथ इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। मेरे साथियों एक बात आप समझ लेना कि ऑड का मल्टीप्लाई, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड संख्या का मल्टीप्लाई, ऑड संख्या का मल्टीप्लाई अगर आप ऑड से करते हैं तो आपको रिजल्ट ऑड मिलता है। जैसे मैंने कहा 3 गुना 5, ये 15 आ गया। देखिए भाई आपसे कहा गया है, आपसे कहा है अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की। तो विषम का मल्टीप्लाई अगर विषम से करते हैं तो विषम आता है, ठीक है। अगर हम विषम का मल्टीप्लाई अगर हम सम संख्या से करते हैं तब ये सम आता है। अगर मैं सम संख्या का मल्टीप्लाई इवन इंटू इवन कर दूं तब भी ये इवन ही आता है। जैसे आप लिख सकते हैं 6 गुना 4 24, 6 और 4 इवन का मल्टीप्लाई इवन किया है। या आप यहां कर सकते थे 3 गुना 4 12, इवन आया है। तो भाई ये मैंने आपको बताया, ये चीजें मैंने पहले भी आपको कई बार बताई हैं,
अब भी बता रहा हूं और जरूरत पड़ेगी तो एक आध बार और भी बताएंगे। मैंने भाई आपसे कहा है यहां कि ये 12 संख्या है, इसके अगर फैक्टरों की संख्या देखेंगे तो एक, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये छह है और ये 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। टोटल छह है। अगर आप ये देखेंगे ये संख्या है हमारे पास ऑड है, ये संख्या ऑड है। तो अगर आप इसके ऑड फैक्टर जानेंगे कि ऑड कौन कौन से हैं, ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड यानी विषम फैक्टर, ऑड फैक्टर्स। तो मेरे साथियों ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? दो, यानी हमारे पास 1,3 यानी 2। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे भाई, तो आपने कहा इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो एक, दो, तीन, चार, तो ये आ जाएंगे चार, ये आ जाएंगे चार। लेकिन साथियों अगर कोई कहता है कि इनको डायरेक्ट किस तरीके से करें, सॉरी, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 12 के मुझे इवन और फैक्टर और ऑड फैक्टर बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है 12, 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। मेरे भाई ये लिखा हुआ है 2 की घात 0, 3 का घात 0 और 3 की घात 1। मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई इससे किया कितना आ जाएगा? ये भी 1 है, ये भी 1 है, कितना आएगा? 1। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा? 3। फिर आपने कहा इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आएगा? 6। मेरे भाई ये कितना है? 4 है, 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 4 आएगा और 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 12 आएगा। तो मेरे भाई जो हमें ऑड दे रहा है वो कौन कौन से दे रहा है? ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इस ऑड से किया तो 1 आया और इस ऑड से किया तो 3 आया है। यानी ऑड का मल्टीप्लाई जब ऑड से होता है तो हमारे पास ऑड फैक्टर आए हैं। यानी 2 की घात 0 है वो हमारे पास 1 है और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ये भी 0 ही है। और 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 2 का यानी 0 का, 2 की घात 0 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये। तो मेरे साथियों अब मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से करना चाहता हूं कि अगर 12 में इवन फैक्टर चाहिए, ये 12 के फैक्टर होते हैं 2 की घात 2 और ये 3 की घात 1। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए मुझे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये कोई संख्या n है और इसके फैक्टरों की a और इंटू बी और इंटू सी, और ये लिखा हुआ है x, y और z। मेरे भाई तो आप यहां देखेंगे ये लिखा हुआ 2 होगा, इवन का मतलब 2 होगा। ये 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो भैया नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा? इवन फैक्टर के लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई, ये जो सम पावर है ये 2 की घात है, उसमें हम क्या है कि जोड़ेंगे नहीं। 2 की घात x है, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, इसमें 0 ही जोड़ते नहीं, यानी जैसा है वैसा रहने देंगे। ये हमारे पास क्या है? 2, ये इवन है, ये ऑड होंगे, ये बी और सी क्या होंगे? प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये इवन प्राइम नंबर है। 12 के केस में इस फॉर्मूले को लगाते हैं कि 12 के केस में इस फॉर्मूले को कैसे लगाएं। 12 लिखा हुआ है 12 और ये 2 की घात 2 और ये आता है 3 की घात 3।
नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आप देखेंगे कितने होंगे मेरे भाई, तो जो इवन की पावर है, इवन की पावर ये 2 है, तो इसमें 0 1 नहीं जोड़ेंगे, 0, और इसमें 1+1 कर देंगे। इस तरीके से ये आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा 4। 2 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4। मैंने कहा ये लिखा हुआ है 18, इसमें बताइए, तो ये लिखा हुआ है 2 की घात 2, ये लिखा हुआ है 2 की घात 1, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 की घात 2। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन और ये फैक्टर्स, तो भाई मेरे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे, तो भाई मैंने कहा कि इस पे ये 1 है, इसमें कुछ नहीं जोड़ो, ये 2 है, इसमें भले ही जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 1 और इंटू 3, यानी कितने आएंगे 3। आपने कहा 18 के फैक्टर होते क्या है वैसे, तो 18 के फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9, ये टोटल फैक्टर होंगे, ये फैक्टर होंगे 18 के। तो इसमें इवन कितने हैं, तो 1 और ये 2 और ये 18 भी तो फैक्टर होता है खुद, यानी ये 18 भी तो खुद एक फैक्टर होगा खुद का। तो 18 के फैक्टरों की संख्या क्या आएगी, ये हमारे पास इतनी, यानी 1 2 3 4 5 6। लेकिन मुझे इवन फैक्टर चाहिए मेरे भाई, तो इवन फैक्टरों की संख्या चाहिए, तो एक इवन फैक्टर ये है, एक इवन फैक्टर ये है, एक इवन फैक्टर ये है, तो 3 इवन फैक्टर है, तो सीधे सीधे ये 3 आ गए। यानी जो इवन की पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे। आपने कहा 30 के, मैंने कहा ये 30 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, यहां देखा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर मेरे भाई ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना है, ये 30 लिखा हुआ है, 2 गुना 3 और गुना 5, 1 1 और 1। तो मेरे भाई जो 2 की घात 1 है उसमें 0 जोड़ दो, बाकी 1+1 और ये 1+1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 4। यानी 30 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 30 में सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 4। मैंने एक और क्वेश्चन लिया आपके लिए, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने 90 लिख दिया कि 90, 60 लिख दिया, 60 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3 की घात और गुना ये 15 गुना 4 60। आपसे कहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखेंगे मेरे भाई, तो ये 2 की घात 2 है, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, इवन वाली, इवन की जो पावर है उसमें नहीं जोड़ेंगे, तो 1+1 और 1+1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 8। ये कितना आ जाएगा, ये 8, ठीक है ना। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया 360, एग्जांपल लिया मैंने 360। 360 में इवन फैक्टर कितने होंगे, 360 में इवन फैक्टर कितने होंगे। अभी अभी मैंने क्या है कि 360 के फैक्टर की ट्रिक देखी थी कि ये लिखा जा सकता है 36 और ये लिखा जा सकता है 10, 2 की घात 2 3 की घात 2 और 5 की घात 1 और 2 की घात 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3 की घात 2 और ये 5 की घात 1। 360 के फैक्टर अभी अभी मैंने इससे पहले भी बताए थे आपको करके मेरे भाई, ये हो गया। हम देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना,
तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें ये देखिए जो इवन संख्या की इसकी पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, तो ये 3+0 रहेगा, ये 2+1 रहेगा और ये 1+1 रहेगा। 3 × 3 × 2 यानी कितना आएगा, 6×2 = 18, यानी 9×2 = 18। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18। सम गुणनखंडों की संख्या आएगी 18। सम गुणनखंडों की संख्या आएगी 18। मैं ऐसी आशा कर सकता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 1200, आपसे कहा है 1200 में कितने इवन फैक्टर होंगे। तो भाई मैंने 1200 के फैक्टर कर लिए, जो जल्दी कर सकता है वो करे जरूर। ये 600 आएगा, ये 300 आएगा, ये 150 आएगा, ये 75 आएगा, ये 25 आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा 5। जो डायरेक्ट कर सकता है वो उसे करना चाहिए। 2 की घात कितना आएगा, ये 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 2, 5 की घात 2। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो भाई मेरे नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको देखना है तो ये 2 की घात 4 है, उसको तो 4 ही रहने दो। इवन संख्या की पावर, इवन संख्या की जो पावर है उसको नहीं छेड़ो। 3 की घात में 1 जोड़ दिया और 5 की घात में भी 1 जोड़ दिया, तो ये आएगा 4 × 2 × 3, 8, 8 × 3 24, 8 × 3 24। मुझे लग रहा है अब आपकी ट्यूबलाइट जल रही है। इसी तरीके से मैं कहूंगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएंगे मेरे भाई, वही 12 ले लिया हमारा, ये 12 तो फिक्स है, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो भाई इसमें क्या करना है, इसको हटा ही देना है। यानी इसमें लिखना है कि ये जो पावर है इसकी जगह क्या कर दो, 0+1 और इसकी घात 1+1, यानी इसकी घात 2 की घात 0 को हम कंसीडर करेंगे, तो ये आएगा 1 × 2 बराबर कितना आएगा, 2। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 और ये 12। हमें पूछा है ऑड, तो मेरे भाई एक तो ऑड ये रहा और एक ऑड ये रहा, तो ये एक है, इसको 2 की घात 0 लिख के लाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आएंगे, इतनी। अब मैंने कहा भैया मेरे पास एक संख्या और है 24 है, उसको बता दो। ये लिखा हुआ है 24, या ये लिख दिया मैंने 144। आपसे कहा इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ मेरे भाई। तो 144 का मतलब क्या आएगा, तो 144 का मतलब आएगा 12 × 12 और ये 2 की घात 2 × 3 और ये 2 की घात 2 × 3। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 4 × 3 की घात 2। जब भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो भैया इवन पावर को तो छोड़ ही जाओ, इवन की पावर है उसको क्या कर दो, इवन की पावर कितनी है इसकी, तो इसको क्या कर दो 0+1 और इसको कर देंगे कितना 2+1, यानी यहां हम देखेंगे 1 × 3 बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3। यानी आप देखेंगे कि 24 में ऑड फैक्टरों की संख्या क्या आएगी। डिस्प्ले की बार बार बंद हो जा रही है बेटा, ये किसी किसी बच्चे की हो रही है, सबकी नहीं हो रही है। वेरी गुड अंगद, वेरी गुड सुमन, आपका जल्दी जल्दी से आंसर आ रहा है। देखिए मैंने आपसे कहा 360 के फैक्टर बता दो भैया, 360 में कितने होंगे, तो ये बताया था हमने कितना,
इस तरीके से बताया था। ये आता है 9 गुना 5 45 और 45 गुना 8 360, शायद यही था। अगर मैं 9 गुना 4 36 और 10 यही था। अगर आप इसके देखेंगे 360 के फैक्टर मैंने यही बताए थे आपको कैसे, ये 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 और ये 5 गुना 2 10, तो ये 3 हो गया था, ये 2 है, ये 1 बचा। कई बार आ गया 360। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पे चले जाते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा भैया ये 3 की घात 0, ये इवन की पावर कितना है 3, उसको 0 कर दो और ऑड की जो घात है उसमें एक एक जोड़ दो। ये 5 की घात है, इसमें एक जोड़ दिया, तो भाई ये आ जाएगा 1 इंटू 3 और इंटू 2। इन 360 में कितने आएंगे 6। 360 में पुष्पन तेरा गलत हो गया, तू कल कह रहा था मेरा नया एडमिशन है बेटा, तो आपका नया हो या पुराना हो ये बातें बहुत आसान है, इसका पुराने जीवन से कोई नाता रिश्ता नहीं। अब आपको ऑड फैक्टर बताने हैं, आपके लिए ये लिखा हुआ है ऑड फैक्टर बताने हैं 720, 1200, 1800, 2400, 2700। इनमें से कुछ एक मैं बता देता हूं, आप प्रयास करो, ठीक है ना। 240 ये आपको बताना है कि 240, इनमें आप ऑड फैक्टरों की संख्या बताएं मुझे। यानी ये लिखा हुआ है 240, 450, 720, इन संख्याओं के ऑड फैक्टर बताएं। मैं आपको एक दो बता देता हूं, ठीक है ना। ऑड फैक्टर बताएं, मैं आपको बता देता हूं किसका, 240 का। भाई 240 के फैक्टर करो, वैसे 24 गुना कितना आएगा 10, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 गुना 3 24 और 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, यानी 2 की घात 4 और गुना कितना आ जाएगा 3 और गुना 5, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी 16 गुना 5 80, 80 गुना 3 120। तो हमने कहा इसके फैक्टर आप कर लेंगे, ये आएगा 2 की घात 4, 3 की घात 1 और ये 5 की घात 1। ठीक है मेरे भाई, इतना आ गया। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। तो भाई मुझे केवल इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो इसको 0 कर दिया और ये 1, यहां 1 प्लस 1 और यहां भी आएगा 1 प्लस 1, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 4। कुल मिलाकर आ जाएगा कितना 4। 240 में बेटा 4 आएगा, 240 में 4 आएगा। जो बच्चे 6 ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 240 में 4 आना चाहिए, 240 में 4 आना चाहिए। बताइए आ रहा है 4 किसी का या नहीं आ रहा है? किसी का 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं। 240 में 4 आ रहा है कि नहीं? 240 में 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा है? 240 में 4 किसी का नहीं आ रहा है क्या? देखिए अब मैं बात करता हूं 450 की। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है 450, 450 के पहले सबसे पहले मैंने फैक्टर किए, तो ये आ जाएगा 45 और गुना आएगा 10, ये आएगा 9 गुना 5 यानी 3 की घात 2 और गुना कितना आएगा 5 और ये आएगा 2 गुना 5। मेरे भाई तो 2 कितना है, एक बार है, 5 कितना है, 2 बार है और 3 कितना है, तो आपने कहा 2 बार है, यानी 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो आपने कहा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या आएंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। तो भैया मैंने कहा 2 की पावर को तो छोड़ दो, तो 0 प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 और 1 3 और 2 और 1 3, इस तरीके से इसके कितने आ जाएंगे 9, 245 में आ जाएंगे 9, बाकी बचे हुए आप खुद करेंगे। तो हमने क्या देखा कि किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब इसके बाद आएगा, देखिए ये आएगा इसके बाद भाई मेरे, देखिए कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है जैसे सात, ये लिखा हुआ है, ये आपसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6, यानी 72 के उन गुणनखंडों की संख्या, उन गुणनखंडों की संख्या जो, उन गुणनखंडों की संख्या जो 6 के गुणज हैं, 6 के गुणज हैं। देखिए यहां तक तो अब ये थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है, अब थोड़ा सा लेवल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आपसे कहा 72 के उन गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 6 के मल्टीपल है। सीधे शब्दों में अगर मैं 72 के गुणनखंड देखूं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 36, और ये लिखा है हमारे पास 72। अगर 72 को अगर मैं देखूं तो 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 आता है, तो 4 गुना 3 12 आना चाहिए, 12 फैक्टर आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपने कहा मल्टीपल ऑफ 6 कितने हैं, ये 6 का मल्टीपल है, 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 ये 6 का मल्टीपल है। ठीक है बेटा, ये समझना है। इसका उत्तर कौन बताएगा, इसका आप लोगों को बताना है। देखिए मैंने कहा 72 के गुणनखंडों की संख्या बताएं, 72 के उन गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 6 से कट जाता है। तो आपने कहा जो 6 का गुणज है, तो आपने कहा 6 का गुणज 6 भी होता है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है और ये 72 है। देखिए बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब थोड़ा सा क्या है कि ये नंबर ऑफ फैक्टर में अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इतना मैं जानता हूं कि आप समझ सकते हैं। तो मेरे भाई आप समझिए कि ये लिखा हुआ है जो 72 है, ये जो 72 है उसको मैंने लिखा था 2 की घात 3 और गुना कितना लिख दिया मैंने, 3 की घात 2। मेरे भाई 6 कौन कौन देगा, 2 की घात 0 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और फिर डायरेक्ट बताऊंगा, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। अभी मैं डिटेल समझा रहा हूं। मुझे 6 का मल्टीपल चाहिए। 6 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 2 गुना 3, यानी 2 गुना 3 चाहिए। तो भाई इसको हटा दो क्योंकि ये 2 तो है ही नहीं, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भाई ये 3 भी नहीं है, ये दोनों काम के नहीं है। तो आपने कहा काम का कौन कौन है भाई मेरे पास, इसका मल्टीप्लाई इससे करो कितना आएगा 6, इसका मल्टीप्लाई इससे करो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये 9 दूनी 18 आएगा, लेकिन 6 का मल्टीपल है। ये आएगा 4 गुना 3 12 और ये आएगा 4 गुना 9 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 और गुना कितना आएगा, 8 गुना 3 24 और ये 8 गुना 9 72। मेरे भाई मैंने आपको 6 बताए थे, तो ये रहे वो 6 कौन कौन से हैं। मैंने आपको मल्टीपल 6 बताए थे कि 6 के मल्टीपल 1 2 3 4 5 6, वो कहां है, तो आपने कहा वो हमने इस तरीके से करे। यानी 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने आ गए, टोटल कितने हैं 6।
टोटल कितने हैं भाई मेरे 6। ये करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये अब हमने ऐसे देख लिया, अब हम करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट करते हैं भाई मेरे। भाई ये लिखा हुआ है 72 है, और इसमें से मैंने कहा इसको लिख सकते हैं 2 की घात इतना, और इसको लिख सकते हैं इतना। आपने 2 की घात 1, 3 की घात 1 आपने अलग कर लिया। इसके बाद क्या बचेगा, तो आपने कहा 2 की घात 2 बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा। यहां से पकड़ो, ये 2 की घात 1 और ये 1 की घात 1। मेरे भाई इस तरीके से आप देखेंगे 3 दूने 6। इसको कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच। अगर 6 का डिविजिबल निकालना है तो 6 को अलग कर लो, बाकी बचा है उसको देख लो। अगर मुझे 6 का ऐसी संख्या चाहिए जो 6 से डिविजिबल है, तो मैंने इस तरीके से 6 को बाहर निकाल लिया, और जो बचा है उसने हमें उत्तर दे दिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन और समझाता हूं। 6 के डिविजिबल चाहिए हमें, 12 का डिविजिबल चाहिए, 5 का डिविजिबल चाहिए, 10 का डिविजिबल चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया, और इसी का शॉर्टकट हमने वहां बता दिया। हमने कहा 6 का डिविजिबल चाहिए, तो मैंने कहा 6 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 गुना 6 को बाहर निकाल लो, बाकी सबको छोड़ दो। इसी क्वेश्चन में मैंने कह दिया कि 72 में 12 के गुणज कितने, 12 के फैक्टरों में, 72 के गुणनखंडों में, गुणनखंडों में 12 के गुणनखंडों में, 12 के गुणनखंडों में, 72 के गुणनखंडों, 12 के गुणज, 12 के गुणज कितने हैं। हाउ मेनी, यानी फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 72 which are multiple of 12. Find the number of factor of 72, find the number of factor of 72 which are multiple of 12। देखिए मेरे भाई, ये 72 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखूं ये आए इतना और ये है इतना। भाई मुझे क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो 12 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 और गुना 3 की घात 1। तो ये लिख दिया मैंने 0, 1, 2 और ये 3, ये 3 तक ले गया। ये 0, ये और ये देखिए, ये 12 में नहीं आता है, ये 12 में नहीं आता, इसको हटा दो। 12 में 2 चाहिए, 2 है, तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो 4 गुना 3 12 आएगा, और 4 गुना 9 36 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 8 गुना 3 24 आएगा, और 8 गुना 9 72 आएगा। तो इसका मतलब जो फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी, तो मेरे भाई फैक्टरों की संख्या 4 आएगी। यानी ऐसे फैक्टरों की संख्या 4 आएगी, ऐसे फैक्टरों की संख्या 4 आएगी जो 12 से कट सकते हैं, ऐसे फैक्टरों की संख्या 4 आएगी जो 12 से कट सकते हैं। अब मैंने कहा डायरेक्ट कैसे करें, ये लिखा हुआ है 72, 2 की घात 3 और गुना 3 की घात 2। इसमें से 12 अलग कर लो, तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 अलग कर लिया, तो भाई मेरे पास क्या बचा होगा, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। इसमें से पकड़ लो, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1। तो आप देखेंगे 2 गुना 2 कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4। मेरे भाइयों मैंने एक और क्वेश्चन आपको दे दिया, ये लिखा 360 के उन फैक्टरों की संख्या, उन फैक्टरों की संख्या की संख्या जो
60 से डिविजिबल है, विभाज्य है, विभाज्य है। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ फाइंड द फाइंड द फैक्टर ऑफ 360 which are multiple of which are divisible by which are divisible by 60। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, आपने कहा 360 लिखा हुआ है। 360 के मैंने फैक्टर देखे पहले तो 36 यानी 2 की घात 2 गुना 3, और ये आ जाएगा 2 गुना 5, यानी इसके फैक्टरों की संख्या आएगी 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया। अगर ये आ गया है तो भाई हमें क्या चाहिए, 60 के फैक्टर चाहिए। किसके चाहिए, मल्टीपल और 60 चाहिए। तो मैंने 60 अलग कर लिया है। तो भाई 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। तो इनको बाहर खींच लो। तो 2 की घात 2 ले लिया तो कितना बचेगा, 2 की घात 1 बचेगा। 2 की घात 3 की घात 1 ले लिया तो 3 की घात 1 बचेगा। और 5 की घात पूरा ही ले लिया तो ये मिलेंगे 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी ऐसी संख्या क्या होंगी, 4। आपने कहा कौन कौन सी हो सकती है भाई मेरे, आपने कहा कौन कौन सी हो सकती है, तो वो संख्या एक तो 60 खुद होगी, एक 180 होगी, एक हमारे 120 होगी और एक 360 होगी। ये चार वो संख्याएं हैं जो 360 का फैक्टर भी है। ठीक है, क्या मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन सब लोग करेंगे। भैया मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपने कहा क्या कर दिया, यहां 60 को हटा के मैंने क्या कर दिया, 10। यहां 60 को हटा के मैंने क्या कर दिया, 10। यहां 60 को हटा के मैंने क्या कर दिया, 10। चलिए करिए अब, यानी 360 के उन फैक्टरों की संख्या बताएं जो 10 से डिविजिबल हैं, जो 10 से विभाजित होते हैं। चलिए करिए जल्दी से, कौन कौन किस किस को समझ में आ रहा है मुझे ये पता चले, बताइए। यानी फैक्टर्स, अगर फैक्टर की बात आ गई, भले ही बुकलेट में इतने सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर फैक्टर की बात आ रही है तो फिर फैक्टर का कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर फैक्टर की बात आ गई है तो फैक्टर में कुछ बचना नहीं चाहिए मेरे भाइयों। अगर फैक्टर की बात आ गई है तो फैक्टर में अब कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर फैक्टर की बात आ गई है तो अब फैक्टर में कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले कविता का उत्तर आ गया, फिर संदीप का आ गया और फिर गोपाल का आ गया। बहुत अच्छे बेटा। देवेंद्र का आ गया, अंगद का आ गया, यश का आ गया। देखिए साथियों, आप अच्छा कर रहे हैं। आपने कहा 10 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 2 गुना 5, यानी 2 की घात 1 5 की घात 1। तो सबसे पहले भैया मैंने क्या अलग कर लिया, 2 की घात 1, तो ये बचेगा 2 की घात 2। 5 की घात 1, तो ये 5 तो बचेगा ही नहीं, 3 की घात 2। मेरे भाई यहां से निकालेंगे जो भी फैक्टर, तो ये 2, यानी ये आ जाएगा 2 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 प्लस 1। 3 गुना 3 यानी कितने आएंगे, तो 10 के फैक्टरों की संख्या, यानी ऐसे फैक्टर जो 10 से डिवाइड होंगे उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 9।
तो आप क्या मैं ये कह दूं कि अब आपको बातें समझ में आ गई? अगर बातें आपको समझ में आ गई हैं तो मुझे बताइए 450 में उन फैक्टरों की संख्या बताओ, उन 450 में उन फैक्टर्स की संख्या बताओ कि संख्या बताएं जो 9 से विभाजित होते हैं। 9 से नहीं, 15 से विभाजित होते हैं। जो 15 से विभाजित होते हैं। होते हैं यानी फाइंड द फैक्टर ऑफ 450 which are divisible of 15, which are divisible of 15। चलिए अब तो बच्चे ऐसे धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, धड़ाधड़ उत्तर दे रहे हैं मेरे भाई। तो सबसे आपने कहा कि 450 के फैक्टर क्या होंगे भाई? तो सबसे पहले आपने 450 के फैक्टर देखे कि 450 के फैक्टर यानी मैं क्या लिख लूं इसको, 45 गुना 10, और 45 9 गुना 5 होता है, और ये 2 गुना 5 होता है। तो भाई मैं कह सकता हूं कि ये आएगा 2 की घात 1, 5 की घात 2 और 3 की घात 2। ये आ जाएगा हमारे पास, यानी हो गया हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 50 गुना 9 इतना आ जाएगा। तो ये आपने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 450, और इसके फैक्टरों की संख्या मेरे पास कितनी होगी, तो 2 की घात 1, 5 की घात 2 और 3 की घात 2। 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुना 5। तो भाई इसमें से एक 3 निकाल लिया और एक 5 निकाल लिया, तो 2 की घात 1 बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा और 5 की घात भी 1 बचेगा। तो आपने कहा 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 2 यानी कितना आएगा, 8। तो बच्चे क्या है कि बताने नहीं दे रहे हैं, उससे पहले उत्तर दे देते हैं। बच्चे जो हैं बताने नहीं दे रहे हैं, उससे पहले उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, 6 आया है कुछ। मनीष तेरा गलत हो गया, मनीष का गलत हो गया भैया। अब देखिए मैंने कहा ये क्वेश्चन मैंने चेंज करके क्या लिख दिया, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज करके लिख दिया देखिए ये लिख दिया मैंने, अगला क्वेश्चन लिख दिया 72 के उन गुणनखंडों की संख्या बताएं, उन गुणनखंडों की संख्या बताएं कि संख्या बताएं बताएं जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 72 which are perfect square, which are perfect square, which are perfect square। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 72 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। आपने कहा 1 2 3 4 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 36 और ये 72। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर 3 है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने कहा 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 1, 4, 9, 36, ये है 4 है। तो भाई कैसे उत्तर देंगे हम, ये देख लीजिए। आपने कहा 72 को मैं कैसे लिख सकता हूं। मैंने भाई लिख दिया कि 72 का मतलब क्या होता है, तो 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2। ये लिखा हुआ है 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात कितना है 3। मेरे भाई ये लिखा हुआ है 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हटा दो। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हटा दो। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 36। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये तरीका होता है। अब हमें करना कैसे है, अब हमें करना कैसे है, तो मेरे भाई अब हमें करने का तरीका ये आना चाहिए। अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है ये, तो ये लिखा हुआ हमारे पास 2 की घात 3 और इसमें क्या लिखा हुआ हमारे पास 2 की घात 2। तो हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, तो 2 की घात 0 हमारे काम की है, 2 की घात 2 हमारे काम की है, 3 की घात 0 हमारे काम की है, 3 की घात 2 हमारे काम की। परफेक्ट स्क्वायर ही लेंगे। एक और एक कितना आएगा, ये 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना आ गया 2। एक और एक, तो ये 2 और गुना 2 कितना आ जाएगा, ये 4। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4, ठीक है ना। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। अगर बात समझ में आ गई हो तो बताएं, नहीं आई हो तो भी बताएं। मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है संख्या हमारे पास, ये मैंने कह दिया 300, 240 में उन फैक्टरों की संख्या बताओ, मैं उन फैक्टरों को बताओ की संख्या बताओ, बताएं जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। मेरे भाई सबसे पहले 240 के टुकड़े करेंगे आप। इसको कहते हैं 8 गुना 3 24 और इसको कहते हैं 2 गुना 5। तो आएगा 2 की घात 4, 3 की घात 1 और ये 5 की घात 1। ठीक है मेरे भाई। तो अब मैं देखूंगा भाई कि ये लिखा हुआ है 240 है, ये 2 की घात 4 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है, और कितना है 5 की घात 1। तो मेरे भाई यहां देखेंगे आप 2 की घात 0 काम का है, 2 की घात 2 भी काम का है और 2 की घात 4 भी काम का है, 3 की घात 0 काम का है और 3 की घात 5 की घात 0 काम का है। आपने कहा ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 और ये 1, कुल मिलाकर कितनी संख्याएं आएंगी, तो इसमें ऐसी 3 संख्याएं आएंगी जो पूर्ण वर्ग हैं। इसमें ऐसी 3 फैक्टर आएंगे जो पूर्ण वर्ग हैं। इसमें ऐसे 3 फैक्टर आएंगे जो पूर्ण वर्ग हैं। 3 फैक्टर आएंगे जो पूर्ण वर्ग हैं। आपने कहा वो कौन कौन से हो सकते हैं,
1, 4 और 16, यानी इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 4 है और इसका फैक्टर 16 है। यानी 1, 4 और 16, यही वो तीन फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। यही वो तीन फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। मैंने भाई कह दिया आपसे, देखिए 1200 में बताओ, 1200 में पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं? कितने हैं? चलिए बताइए भैया, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं? पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं? सबसे पहले हमें 1200 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है 12 और ये लिखा हुआ है 100। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुना 5 की घात 1। ये लिखा जा सकता है 2 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 1 और ये 5 की घात 1। ठीक है मेरे साथियों, यानी मैंने कहा कि 1200 के फैक्टरों के बारे में मैंने देखा तो 2 की घात कितना आएगा 4, 3 की घात 1 और ये 5 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है, 5 की घात 1। 1200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200। तो ये आ जाएगा 16, 16 गुना 5 80, 5 की घात 2 आएगा, 5 की घात 2 आएगा, 5 की घात 2 आएगा। भाई हमारे पास क्या काम का है? 2 की घात 0, 3 की घात 0, 5 की घात 0 हमारे काम का है। 2 की घात 2, 3 की घात 2 है नहीं, 5 की घात 2। यहाँ कितना आएगा? 2 की घात 4 और किसी में 4 घात है नहीं है, 3 गुना 1 गुना 2, कितना आएगा? 6। यानी 1200 में पूर्ण वर्ग संख्या जो फैक्टर हैं वो कितनी होंगी? 6। कितनी होंगी? 6। मेरे साथियों, अब मैंने आपसे कहा, मेरे भाइयों, मैंने आपसे कहा कि इसी संख्या में मैंने आपसे कह दिया कि ऐसी संख्याएं बताओ जो पूर्ण घन हो, ऐसी संख्याएं बताओ जो परफेक्ट क्यूब हो। हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब? देखिए, अगर मैंने कहा कि इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर हमें चाहिए, अब मैंने क्या पूर्ण घन कह दिया, इसको इसको क्या कह दिया? पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या कहेंगे? तो भैया 2 की घात 0 ले लेंगे, 2 की घात 3 की घात 0 ले लेंगे, 5 की घात 0 ले लेंगे। अब यहां हमारे पास क्या लेंगे? केवल 2 की घात 3, क्योंकि अब परफेक्ट क्यूब चाहिए तो 3, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो आपने कहा ये कितना आएगा? 2 गुना 1 गुना 1। तो आपसे कहा है कि परफेक्ट क्यूब कितने होंगे। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1200 में परफेक्ट क्यूब कितने होंगे, तो 1200 में परफेक्ट क्यूब होंगे हमारे पास कितने? तो 1200 में परफेक्ट क्यूब होंगे हमारे पास कितने? तो वो होंगे हमारे पास ये। ठीक है ना? इस पे कितने आएंगे? तो ये 2। मैंने आपसे कहा 5400 में परफेक्ट क्यूब कितने होंगे? क्यूब फैक्टर, यानी 5400 में परफेक्ट क्यूब फैक्टर की आपसे बात पूछिए, 5400 में परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होंगे? भाई 5400 के फैक्टर कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 54 और इसको लिख देते हैं 100। ये 9 गुना 6 54 होते हैं, 27 गुना 3 27 दूने 54 होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 2। आपसे कहा है कि 5400 में परफेक्ट क्यूब फैक्टरों की संख्या बताओ, तो ये लिख दिया 5400 के फैक्टर लिख दिए हमने पहले तो, 2 की घात 3,
3 की घात 3 और 5 की घात 2, 5 की घात 2। मेरे साथियों यहां लेंगे हम 2 की घात 0, 3 की घात 0 और ये आ जाएगा 5 की घात 0। परफेक्ट क्यूब चाहिए तो 2 की घात 3, ये 3 की घात 3 और ये यहां कुछ नहीं आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसमें परफेक्ट क्यूब कितने आएंगे? तो इसमें परफेक्ट क्यूब की संख्या आएगी हमारे पास 4। इसमें परफेक्ट क्यूब की संख्या आएगी 4। साथियों आपसे आग्रह है कि इतनी चीजें बुकलेट में मैंने नहीं पढ़ाई, तो ये जो सारी चीजें हैं आप इनको कल रिवाइज करके आएंगे और इसमें आगे हम सम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से फैक्टर को जोड़ेंगे, कल उस पर चर्चा करेंगे। तो कल फैक्टर का पूरी तरह से समापन कर देंगे अगर आपका साथ रहा तो। कैसा आपको लगा ये भी कल बताइए, क्या समझ में आया क्या नहीं आया? जो नहीं आया समझ में उसको पूछ लीजिए, लेकिन हम एक तरीके से सारी की सारी चीजें क्लियर कर लें। ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों, चलिए कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।